हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 अगस्त 2023 के लिए। इस 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या बातें होंगी, क्या सिनारियो रहेंगे, क्या फीलिंग रहेगी आपके एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। एज इट इज़ 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की, और उसके बाद में आउटकम और एंजल मैसेज देखेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने के पहले मुझे मोटिवेशन देने के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं। जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव ए राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 अगस्त 2023 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 अगस्त 2023 के लिए। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, जॉब, बिजनेस और लव का वीडियो अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं। करंट फीलिंग भी अपलोडेड है, ठीक है। चले देखते हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है अभी पूरी तरह से अपने काम करियर पे ध्यान बना रहे हैं। काम, करियर, घर, परिवार, दैट्स इट। या मिल गिन चुन के 2-4 लोग हैं, उनके साथ आप रिश्ता रख रहे हैं और अपने काम पे ध्यान रख रहे हैं। लेकिन समवेयर आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, बातचीत हो, उनकी तरफ से प्रपोजल आए। कहीं पर तो आप शादी के लिए भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कोई तो आपको प्रपोज करेगा, कोई तो आपको शादी के लिए आगे बढ़ेगा, कोई तो आपके साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए आपकी तरफ कोई तो आएगा। ये वाली एनर्जी। कहीं पर आप पुराने पार्टनर से भी ये एक्सपेक्टेशन रख रही है कि उनकी तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, बातचीत हो नेक्स्ट 10 डेज में आपका। लेकिन ज़्यादातर रहेगा काम, करियर पे फोकस रहेगा काम। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती या बिजनेस वूमन भी हो सकती। इसी सिनेरियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। वहाँ पर अभी सिचुएशन क्या चल रही है कि वहाँ पर अभी कहीं पर आप ध्यान बनाए हुए हैं आपके पार्टनर की तरफ। कहीं पर आपको ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ ध्यान बना रहे, या आपके पार्टनर जो है जान पहचान वालों से आपके बारे में बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, और आपकी जानकारी लेते हैं। या कहीं पर आप भी ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ध्यान दे रहे हैं, जान पहचान वालों से भी आप जानकारी दे रही है। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर जो है आप अभी इनकी एनर्जी से इनको भुला नहीं पा रहे, स्टक है। इनको दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे। इनके फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं और इनके ऊपर ध्यान बनाए हुआ है। और कहीं पर आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर भी ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। वेरी फ्यू के लिए और एक सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद है। इसके बारे में जो है आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान पहचान वाले को बता रहे हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये ऐसा, इनका ऐसा है, उनका वैसा है। वो सारा गॉसिपिंग हो रहा है पार्टनर के रिगार्डिंग। ये वाला है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं, आप खुद भी अच्छे हैं। तो वहाँ पर आप एक फील करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा जा रहा है। अभी कुछ यहाँ पर रिश्ते में पॉजिटिविटी बनी हुई है। आप होप्स रख रहे हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, इस रिश्ते में ग्रोथ होगा, रोमांस होगा, प्यार होगा, कहीं पर बातें आगे बढ़ेगी, कहीं पर फैमिली, बच्चे होंगे, या फिर कहीं पर रिश्ते में एक रोमांस आएगा, प्यार आएगा। वो वाली आप इंटीमेसी चाहते हैं। आप पूरे होप्स रख रहे हैं कि सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। इस लव में, इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो होप्स रखेंगे और आने वाले दिनों में कहीं पर आप फील करेंगे कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो रही है। एक नर्चरिंग, केयरिंग वाला रिश्ता हो रहा है। एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा होना, वो वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड पार्लर, सैलून, कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है। राशि रहेगी एक्वेरियस,
टॉरस और लिब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। तो ये थी आपकी एनर्जी स्कॉर्पियो नेक्स्ट 10 डेज के लिए, जहाँ पर ये एनर्जी आपकी आपके पार्टनर की तरफ रहेगी। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आगे बढ़ने के पहले स्कॉर्पियो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। सेकेंड वन की जो है, अभी जो मैं 3 जोड़ियाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें से कोई एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो रही है तो उसकी आगे स्टोरी जो बनती है वो पर्सनल पेड रीडिंग में बनती है। ये पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल है, पेड रीडिंग है, बट चार्जेस काफ़ी रीजनेबल और अफोर्डेबल है। उसके लिए अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, वो नंबर, वहाँ से नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें, और एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, चले जानते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 30 अगस्त 2023 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 38 अगस्त 2023 के लिए। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में एक सोलमेट वाली फीलिंग है। आप आपके पार्टनर को सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। आप कहीं पर आपके पार्टनर आपको सोलमेट मानते हैं, और आपके पार्टनर को आप जो है अलग अलग सिनारियो बता देते। तो पहला जो सिनारियो है जहाँ पर ये आपको सच्चा प्यार करते, ट्रू लव करते हैं, ये फील भी करते कि आप भी इनको सच्चा प्यार करते हैं। आप दोनों में एक इमोशनल बॉन्डिंग है, लेकिन अभी कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में कुछ बातें चल रही है जो तकलीफ दे रही है इनको। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ नो कांटेक्ट चल रहा है, नो कम्युनिकेशन चल रहा है, कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिस वजह से इनको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन इनकी चल रही है। और जहाँ पर ये अभी भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन रिश्ते में कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये पहला सिनारियो है। दूसरा सिनारियो जहाँ पर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सप्रेशन हो चुका है, वहाँ पर इनका दिल रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिल रो रहा है, तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिमाग में बहुत सारा सोच विचार चल रहा है, अकेले ही सोचना, अकेले ही बातें करना, अकेले ही सब कुछ कर रहा है। जहाँ पर तकलीफ हो रही है, रीज़न है आपने इनको धोखा दिया, आपने इनके साथ विश्वासघात किया, आपने थर्ड पार्टी की वजह से इनको छोड़ दिया। वहाँ पर अभी भी ये आपको याद कर रहे हैं, अभी भी मिस कर रहे हैं, अभी भी याद कर रहे हैं, अभी भी आपसे सच्चा प्यार वाली फीलिंग इनकी है। जहाँ पर आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। कहीं पर आप दोनों में 3 वीक, 3 महीने या फिर कहीं पर 6 महीने से आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है, लेकिन फिर भी ये आपको याद कर रहे हैं। चाहे ब्रेकअप है, चाहे शादीशुदा लाइफ में सप्रेशन है, वहाँ पर अभी भी ये आपको याद करें। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है। इसी सिनारियो में फीमेल बहुत बड़ी, मेल छोटे होंगे, मेल बहुत बड़े, फीमेल छोटी होगी। इसी सिनारियो में आप एक साथ एक ही गली, मोहल्ला, सोसाइटी, एरिया, एक ही बिल्डिंग, एक ही कंपनी में काम करने वाले, या कॉलेज से लेके अभी तक का आपका रिश्ता होगा, या फिर कहीं पर दोस्तों में कहीं पर आप मिलोगे, या रिश्ते नाते में आपका रिश्ता होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वारियस, शबीनी, लिब्रा, यहाँ पर तो आने वाले 10 दिनों में कहीं पर सडनली अचानक कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर ये आपका अटेंशन चाहते हैं। नेक्स्ट 10 डेज में इनकी एनर्जी रहेगी कि आपका अटेंशन चाहना है आपकी तरफ से। आप इनको बाकी का भी अटेंशन मिलता है, लेकिन इनकी चाह रहेगी कि आपकी तरफ से अटेंशन है। कहीं पर आप दोनों का ऑनलाइन रिश्ता जुड़ा है तो वहाँ पर ये चाहेंगे कि ऑनलाइन रिश्ता आपका आगे बढ़े। कहीं पर ये भी है कि सडनली अचानक नेक्स्ट 10 डेज में ऐसा हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। कहीं पर तो शादी सगाई के लिए भी आगे बात बढ़ रही है, वो वाली एनर्जी है। तो सडनली अचानक ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ पर आपका रिश्ता एक विक्टोरियस सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है, एक अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहीं पर ऑनलाइन रिश्ता बढ़ रहा है, कहीं पर ऑनलाइन एक दूसरे को जो है
एक दूसरे को अटेंशन देना हो रहा है, कहीं पर शादी सगाई के लिए आगे बात बढ़ रही है। स्कॉर्पियो और एरिस लियो सेजिटेरियस पैसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। स्कॉर्पियो आपकी राशि है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ते में अलगाव है, रिश्ता बना हुआ है लेकिन रिश्ते में जितना एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जितना एक अफेक्ट्स होना चाहिए वो नहीं है। कहीं पर रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है। तो क्यों? क्योंकि ये फील करते हैं कि रिश्ते में इम्बैलेंस है, एफर्ट्सनेस कम है। कहीं पर आप ज़्यादा देते हैं तो ये नहीं देते हैं, या ये ज़्यादा देते हैं तो आप नहीं देते। कहीं पर तो ये भी सिचुएशन है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों में रिश्ता जो है कोर्ट में जा चुका है, डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जा चुका है, और वहाँ पर पैसों के मामले में ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो ये ऐसा फील करता है कि कोर्ट में किस्सा जा चुका है, वहाँ पर आप इम्बैलेंस रख रहे हैं, यानी कुछ चीज़ों की आपकी जो डिमांड हो रही है वो ओवर हो रही है, इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि ये आपके साथ आप इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये न्याय चाहते हैं, कहीं पर कोर्ट से न्याय चाहते हैं, कहीं पर भगवान से न्याय चाहते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं कि इनकी तरफ से जितना होता है वो ये करते हैं, लेकिन आप कहीं पर इतना एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं रिश्ता बैलेंस करने में। ये वाली एनर्जी राशि रहेगी। टॉरस और लीब्रा और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इस सिनेरियो में कोई वन साइड बैंक रिलेटेड काम करने वाले या लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। तो ये था आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम। ये जो आउटकम रहेगा ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, या आप दोनों के रिश्ते का, लव लाइफ का 10 डेज का आउटकम रहेगा। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 टू 38 अगस्त 2023 के लिए? प्लीज आई जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 अगस्त 2023 के लिए? स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ते में एक वेटिंग वाली एनर्जी की, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, आज नहीं तो कुछ अच्छा होने ही वाला है। एक आशा थी, अपेक्षा थी, जहाँ पर वेट किया जा रहा था 7 महीने या 7 साल से भी वेट किया जा रहा था कि कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन उसमें फिर कम्युनिकेशन हुआ, आगे बातचीत हुई, अपनी बात बताई गई, आपकी बात सुनी गई या आपकी बात सुनी गई, एक दूसरे की बात सुनी गई। कहीं पर तो ऊपरी ऊपरी मुलाकातें भी बहुत हुई, चीज़ें भी आगे बढ़ी। लेकिन नेक्स्ट 10 डेज में कहीं पर फील होगा कि नहीं, सब कुछ है लेकिन इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं। कहीं पर किसी की सगाई किसी और से हो रही है, या बेबी बर्थ हो रहा है, या फिर कहीं पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं सब कुछ है लेकिन इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस रिश्ते से निकलना हो रहा है। जहाँ पर बहुत वेट किया जा रहा था, जहाँ पर कम्युनिकेशन भी हुआ या बातचीत मुलाकातें हुई, लेकिन फ्यूचर फीलिंग वाली एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज से निकल जाएगी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है, ऑनलाइन आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक सिंगल वाली एनर्जी में रहना था। यहाँ पर तो सिनेरियो ये था कि रिलेशनशिप में रह के भी एक फ्रीडम वाली जिंदगी में रहना था, यानी कमिटमेंट नहीं देना है। रिश्ते में रहना है लेकिन कमिटमेंट नहीं देना है, या फिर अकेले जैसा ही रहना है। रिश्ते में रहते हुए भी बंधन नहीं चाहिए। काम करियर पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, लेकिन रिश्ते में इतना अपने मन के हिसाब से रहना है। तो वहाँ पर एफर्ट्स लगा के फिर एक पार्टनर कहीं पर रिश्ते से निकल गया कि भाई नहीं अभी इसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में फिर रिश्ते में एक पीछे हट रहेगी, एक सेफ रिश्ता, सेफ बिहेवियर रहेगा कि भाई बातचीत होता है तो भी सेफ बिहेवियर, कि भाई देखेंगे, सोचेंगे, नहीं भाई ऐसा है तो ही होगा। कहीं पर ये भी है कि ये सिनारियो ये ज़्यादा है, मैं बताती हूँ कि एक रिश्ता है जहाँ पर एक सिंगल वाली एनर्जी में ज़्यादा रहा जा रहा है।
कमिटमेंट नहीं देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, या अपने हिसाब से रिश्ता चलाना है, या मैं कभी कभी तो बात करना, कभी तो मैसेज करना, कभी कॉल करना, या सामने वाला बंदा या बंदी बहुत एफर्ट करेगा, पीछे पीछे लगा रहेगा, और एक बंदा या एक बंदी ऐसा ही रहेंगे अपने मन के हिसाब से। तो वहाँ पर नेक्स्ट 10 डेज में इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से निकला जाए कि बहुत हो गया भाई, बहुत नखरे झेल लिए, बहुत एफर्ट लगा दिया, बहुत अपना पैसा भी वेस्ट किया इस रिश्ते के लिए, इमोशन भी बहुत डाले, अभी भाई नहीं रहना है। तो गुस्से से निकलना हो रहा है, क्योंकि ये सारी बातें, दैट इज़ अ राइट डिसीजन। ऐसा रिश्ता टिकता भी नहीं है, और ऐसी जी हुजूरी गिरी गुलामगिरी नहीं चलती है प्यार में। तो वहाँ पर रिश्ते से निकला जा रहा है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो दैट्स इट। ये था आउटकम नेक्स्ट 10 डेज के लिए। चलिए एंजल क्या कहते हैं, आपके मैसेज क्या देते हैं नेक्स्ट 10 दिन आपकी लव लाइफ के लिए। नॉट द राइट टाइम। आने वाले 10 दिन जो है वो आपकी लव लाइफ के लिए सही समय नहीं रहेगा, यानी कुछ तो रहेगा, जो भी रहेगा भाई हैंडल करिए अच्छी तरह से, क्योंकि एंजल ने बता दिया है कि वो आपके लव लाइफ के लिए सही समय नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ डिसीज़न लेने हैं तो सोच समझ के लो, या फिर जो भी आप सोच रहे हैं वो सही समय नहीं रहेगा आपके लव लाइफ के लिए। नेक्स्ट 10 डेज का राइट टाइम नहीं रहेगा कुछ भी बातों के लिए। मैं भी पॉसिबल कुछ अच्छा नहीं होगा ये वाला भी बोल सकते हैं, या कुछ डिसीजन लेना है तो डू अवॉइड। ठीक है, बट लास्ट वाला जो सिनारियो बताया आउटकम, वो उसमें तो लेना है भाई, मैं आपको बताती हूँ, ले लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके बारे में बताइए थोड़ा सा, मैं रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।